सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल, खैर मकदम, वंदन, नंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपने चैनल नथिंग से एवरीथिंग पर। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, एक ऐसे मुद्दे पे आज मैं बात करने वाला हूं जिस मुद्दे को नज़र में रखने के बाद, जहन में सोचने के बाद, दिमाग में आने के बाद मायूसी सी छा जाती है। प्यारे एक एग्ज़ाम होता है हमारे देश में जिसे कहते हैं CSIR नेट और UGC नेट, जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। प्यारे 1.5 साल गुजर गए। जो एग्जाम एक साल में 2 मरतबा होता है, नेट एग्जाम एक साल में दो मरतबा होता है, 2 बार होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2 मरतबा CSIR नेट या UGC नेट करवाती है, लेकिन 1.5 साल में एक भी बार नहीं हुआ। अरे कोरोना क्राइसिस आया था, मैं मानता हूँ। क्या सिर्फ UGC नेट या CSIR नेट वालों के लिए यह कोरोना? क्या और एग्जाम नहीं हुए? UPSC का हो गया और बहुत से एग्जाम हुए, क्या उसमें कोरोना नहीं फैलेगा? क्या CSIR नेट या UGC नेट वालों का एग्जाम हो जाएगा तो कोरोना फैल जाएगा, महामारी छा जाएगी, मरने लगेंगे? मैं बताना चाहता हूँ, ये चैनल खास करके लाइफ साइंस के रिगार्डिंग बना है, लाइफ साइंस वालों के लिए बना है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर यही वैज्ञानिक नहीं होंगे तो आज कोरोना तो कंट्रोल हो गया है, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत से कोरोना आएंगे, बहुत से वायरसेस दुनिया में फैलेंगे और तबाही मचाएंगे। और जब हिंदुस्तान में कोई भी बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, वीरोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं होंगे, वैज्ञानिक नहीं होंगे, तो कोई वैक्सीन डेवलप करने वाला नहीं होगा। और जब वैक्सीन डेवलप नहीं होगी तो हिंदुस्तान पस्तियों में चला जाएगा और किसी भी कोरोना जैसे महामारी को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि ये देश ऐसा बनता जा रहा है जिस देश में करप्शन, चुनाव की तैयारियां, चुनाव कब होगा, किस महीने में होगा, किस तारीख को होगा, सारी डिक्लेरेशन अप टू डेट ऑन द टाइम आ जाती है। लेकिन जब एक वैज्ञानिक बनने वाला एग्जाम, एक रिसर्च पैदा करने वाला एग्जाम, एक लेक्चरर बनने वाला एग्जाम, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने वाला एग्जाम, CSIR नेट या UGC नेट जैसे एग्जाम की बात आती है तो सारे लोगों के मुंह पे पट्टी आ जाती है, मुंह बंद हो जाता है, कोई बोल नहीं पाता है। मैं तमाम हिंदुस्तान के नौजवान साथियों से इस बात को कहना चाहता हूं कि ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करना शुरू कर दो NTA को और बताओ कि हम इस एग्जाम की तारीख चाहते हैं, किस तारीख को आप एग्जाम कराने वाले हैं, किस मंथ में कराएंगे, किस हफ्ते में कराएंगे, ये हमें चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए। क्योंकि ये जो नौजवान अपने घरों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने तमाम अजीजों अकारिब को छोड़कर, अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में जा करके नेट की तैयारी कर रहे हैं, CSIR या UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं कि मैं एग्जाम को क्वालिफाई करके अब की मर्तबा लेक्चरर बनने वाला हूँ, लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट अपने हाथ में लेने वाला हूँ, मैं खुद एक PhD स्कॉलर बनने वाला हूँ। ये सोच रहे हैं वो बच्चे, वो नौजवान जो आप देख रहे हैं वीडियो, शायद आप होंगे। तो मेरे दोस्तों, उनके अरमान है कि मैं प्रोफेसर बनने वाला हूँ, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। डॉक्टर का मतलब PhD करेगा तो डॉक्टर बन जाएगा ना? हकीकत में डॉक्टर तो PhD वाला ही होता है। हकीकत में ये MBBS करने वाला कुछ नहीं उखाड़ सकता बगैर इन साइंटिस्टों के, इन वैज्ञानिकों के। एक 5 साल की मेहनत करके, एक स्कॉलर 5 साल किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मेहनत करके, एक कंसोलिडेट फॉर्म में किसी भी चीज़ पे रिसर्च करके जानकारी देता है, उसी के रिगार्डिंग एक MBBS डॉक्टर पढ़ के रट के उसी के रिगार्डिंग एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। मैं डॉक्टरों को हकीर नहीं समझता, मैं उनको बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हें बड़ी सम्मान की निगाह से देखता हूँ। कोरोना क्राइसिस में भी वो हमारे डॉक्टर्स खड़े रहे, ये मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बस बताना चाहता हूँ कि साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों का कितना बड़ा महत्व है हमारे देश में। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, इस बात को समझो और इस बात को इतना फैला दो कि CSIR नेट, UGC नेट, NTA एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले मेंबर्स के कानों में यह आवाज़ पहुँचे और टकराए, गूंज जाए और सारे हिंदुस्तान में इस वीडियो को फैलाओ ताकि इन बहरों को सुनाई दे कि कोई पुकार रहा है, किसी के दिल की आवाज़ मर रही है, नौजवान झुलस रहे हैं, अपने घरों से परेशान हो गए हैं। कितना पैसा लेंगे घरों से? 1.5 साल से पैसा ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, घर से बाहर पड़े हुए। अरे कितना झेलें? अरे 3 मरतबा एग्जाम नहीं होगा तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? जो उम्मीदें लेके बैठे हैं, देख नहीं रहे हो हमारे देश के कितने ऐसे नौजवान जो बहुत ही होनहार और काबिल हैं,
देश में व्यवस्था न होने के कारण वो पीएचडी करने के लिए, एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड जा रहे हैं। कोई यूएस जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है, इवन ईरान तक जा रहे हैं लोग पीएचडी करने के लिए। अरे हमारे देश के लोगों, हमारे देश के नौजवानों, तुम समझो और इस बात को जो मैं कह रहा हूं ट्विटर हैंडल पे इतना शेयर करो कि एग्जाम कब होगा, हमें डेट चाहिए, ये टैग करके एनटीए को टैग करके ट्विटर हैंडल पे बार बार ट्वीट करो और ये बता दो हमें अब डेट चाहिए, अब हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। अलॉट्स ऑफ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय